Hello students, in this video we will be discussing about mutations. So this is going to be the last topic, not the video. Okay, तो हम म्यूटेशन के बारे में इसे पढ़ने वाले हैं. तो म्यूटेशन एज यू ऑल नो क्या होता है, एनी चेंजेस इन द जीनोमिक सीक्वेंस, जीन के सीक्वेंस में, डीएनए के सीक्वेंस में या क्रोमोसोम्स में कोई भी अगर चेंजेस हो रहे हैं, या तो उसके स्ट्रक्चर में, या तो क्रोमोसोम नंबर में, या तो जीन के ही सीक्वेंस में, तो ऐसे चेंजेस को हम बोलते हैं म्यूटेशन. ओके, तो ये म्यूटेशन टर्म फर्स्ट टाइम यूज़ किसने किया था? ह्यूगो डी राइस ने यूज़ किया था एंड ही यूज्ड इट इन 1901. तो अकॉर्डिंग टू हिम द म्यूटेशन वाज ऑफ टू टाइप. वन इज स्पॉन्टेनियसली, जो कि नेचुरली हो रहा है इन्वायरमेंट में, एंड अनदर इज आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड, जो हम ज़बरदस्ती करवाते हैं. जैसे कि आजकल जो भी हाइब्रिड टाइप के वेराइटीज़ बनती है, प्लांट्स बन रहे हैं, उसमें दो चीज़ों का मिक्सचर कर दिया जा रहा है, दो चीज़ों का रिकॉम्बिनेंट क्रिएट कर दिया जाता है. ठीक है, तो एक्चुअली कर क्या रहे हैं, हम जीन की मिक्सिंग कर रहे हैं. तो दैट काइंड ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियली इंड्यूस, जो हम खुद इंटेंशनली इसे इंड्यूस करा रहे हैं. ओके, अब हम म्यूटेशंस के कुछ फीचर्स के बारे में देख लेते हैं. तो फर्स्ट इज म्यूटेशन इज यूनिवर्सल, यानी वेदर यू आर टेकिंग बैक्टीरिया और यू आर टेकिंग एनी ह्यूमन बीइंग, मैमल्स, एनीबडी, म्यूटेशंस उनमें होते ही रहते हैं. एंड दिस म्यूटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन. यही म्यूटेशन है जो इवोल्यूशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है. ओके, नाउ दिस म्यूटेशन इज रैंडम. अगर हम स्पॉन्टेनियसली बात करें, हम आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड की बात नहीं कर रहे हैं, अगर हम स्पॉन्टेनियसली की बात कर रहे हैं, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि भाई कोई भी म्यूटेशन जो है वो स्पेसिफिक फिक्स लोकेशन पे ही होने वाला है. ओके, ये कहीं भी हो सकता है. तो दैट इज़ वाई इट इज सेड दैट म्यूटेशन इज रैंडम. म्यूटेशन विच अफेक्ट जर्म सेल्स आर हेरिटेबल. येस, दिस इज वेरी ट्रू. तुम लोग को पता है दो टाइप की सेल्स होती है, एक होती है सोमैटिक सेल्स एंड अनदर इज जर्म सेल्स. तो रिप्रोडक्टिव सेल्स को हम जर्म सेल्स बोलते हैं, जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व रहता है. अब ये बताओ, जब हम न्यू प्रोजेनिस फॉर्म रहती है उसमें तो जर्म सेल्स ही इन्वॉल्व रहते हैं ना. तो जब जर्म सेल्स में कोई भी म्यूटेशन हो रहा है, कोई भी चेंजेस होगा, तब वो इफेक्ट करेगा प्रोजेनी में, यानी तब वो हेरिट होगा, इनहेरिट होगा. ओके, बट अगर सोमैटिक सेल्स में कोई भी म्यूटेशन होता है तो दैट आर इनहेरिटेबल. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू डोमिनेंट एंड रिसेसिव. ये तो तुम लोग को टर्म बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि म्यूटेशंस कैन बी डोमिनेंट ऑल्सो, कैन बी रिसेसिव ऑल्सो, दोनों हो सकते हैं. इट कैन बी यूजफुल, यानी हो सकता है कि म्यूटेशन होने के बाद कुछ अच्छा बेनिफिट मिल रहा हो उसका, या फिर इट कैन बी लीथल, या तो ऐसा म्यूटेशन हो गया जो उस ऑर्गेनिज्म के लिए लाइफ टेकिंग हो गया, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो गया, उसकी जान ही ले रहा है वो म्यूटेशन. तो दैट मीन्स लीथल या नॉन लीथल, कुछ भी हो सकता है. एंड ये जो मैंने बताया इट इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन, यानी इसी म्यूटेशन की वजह से इवोल्यूशन होता है. तो आई होप द फीचर्स ऑफ म्यूटेशन इज क्लियर. नाउ इन दिस चैप्टर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ म्यूटेशन. टाइप्स ऑफ म्यूटेशन हम 3 कैटेगरीज में पढ़ने वाले हैं. द फर्स्ट इज द जीन म्यूटेशन, यानी जीन के सीक्वेंस में कोई चेंजेस हो, कोई एक चेंज हो गया या दो चेंज हो गया, इस टाइप की जीन के सीक्वेंस में चेंज होगा, तो वी विल कॉल इट एज अ जीन म्यूटेशन. क्रोमोजोमल की स्ट्रक्चर में, यानी क्रोमोजोम्स के स्ट्रक्चर में, यानी इस तरह से क्रोमोसोम में इसमें जीन है, इसमें कोई चेंजेस आ रहा है, देन इट इज गोइंग टू बी अंडर क्रोमोसोमल म्यूटेशन. एंड जीनोमेटिक म्यूटेशंस या पॉलीप्लॉइडी मीन्स क्रोमोसोम्स के अगर नंबर में कोई चेंजेस आ रहा है, जैसे कि हमने उसमें भी देखा था, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में देखा था, क्या हो रहा था, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जा रहा था, XXY आ जा रहा था नॉर्मल XY की जगह, तो यानी एक क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज हो गया. तो इसमें हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, इसमें हम स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, इसमें हम जीन सीक्वेंस की बात कर रहे हैं. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू जीन म्यूटेशन. इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज जीन म्यूटेशन. तो जीन म्यूटेशन के अंदर कुछ कुछ टर्म्स है वो हम देख लेते हैं. तो फर्स्ट इज द इंट्राजेनिक म्यूटेशन. जीन म्यूटेशन जो होता है ना वो इंट्राजेनिक म्यूटेशन होता है. वाई, मैं इसको अब रब कर दे रही हूँ. सी, जीन म्यूटेशन इज इंट्राजेनिक म्यूटेशन, क्योंकि जीन में अगर सपोज मैंने जैसे बोल दिया AUGACC, ठीक है, मैंने इस टाइप से बोल दिया कोई भी सीक्वेंस है, अगर यहाँ पे म्यूटेशन हो रहा है, यहाँ पे म्यूटेशन हो रहा है, दैट मीन्स जीन के अंदर ही तो म्यूटेशन हो रहा है ना, जीन के सीक्वेंस के अंदर ही जो हो रहा है, दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट एज अ इंट्राजेनिक म्यूटेशन. अब पॉइंट म्यूटेशन क्या है, अब वो भी देख लो.
AUG मैंने इस तरह से लिखा हुआ है। अब अगर किसी एक पॉइंट पे म्यूटेशन हो रहा है, यानी सपोज G की जगह यहाँ पे क्या आ जा रहा है, C आ जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन, यानी एक ही न्यूक्लियोटाइड में अगर कोई भी चेंजेस आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? कॉपी एरर म्यूटेशन क्या होता है? तो तुम लोग ने रेप्लिकेशन एक प्रोसेस पढ़ी होगी गाइस। 3 टाइप की प्रोसेस मैंने बताई थी तुम लोग को। रेप्लिकेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है एंड ट्रांसलेशन। तो ये एक्चुअली है क्या? ये तीनों प्रोसेस है सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ में इसी के सराउंड में पूरा घूमती रहती है, उनके सेल्स इसी के सराउंड में घूमते रहते हैं। तो रेप्लिकेशन में एक्चुअली क्या होता है, डीएनए से डीएनए फॉर्म होता है। ओके, डीएनए की कॉपी क्रिएट होती है। मैं आगे वाला नहीं बता रही हूँ क्योंकि आई होप तुम लोग को पता है, उसकी अभी ज़रूरत भी नहीं है। तो रेप्लिकेशन में एक्चुअली क्या हो रहा है, डीएनए से डीएनए बन रहा है, यानी डीएनए की कॉपी क्रिएट हो रही है। मैंने सपोज यहाँ पे बोल दिया ATCGA, इस टाइप का कोई भी सीक्वेंस है। अब इसकी क्या हो रही है, कॉपीज क्रिएट हो रही है। तो A की जगह यहाँ पे TAGC इस टाइप से आएगा, और इसी के कॉम्प्लीमेंट्री वाले का, क्योंकि डीएनए जो होता है वो डबल हेलिकल होता है। मैं तुम लोग को एक बार फिर से अच्छे से बता देती हूँ, कंप्लीट बताती हूँ तुम लोग को। सपोज मैंने कहा कि भाई ATCG TAGC, मतलब इनके बीच में बॉन्डिंग रहती है। अब रेप्लिकेशन के टाइम पे क्या होता है, इन दोनों स्ट्रैंड से कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन जाते हैं। तो यानी एक यहाँ पे भी आ जाएगा और एक यहाँ पे भी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, TA, मतलब ये एग्जैक्टली आ जाएगा GC, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ATCG। इस टाइप से रेप्लिकेशन में होता है। बट सपोज अगर किसी रीज़न से क्या हो रहा है, यहाँ पे T की जगह पे आ गया G, तो मीन्स कॉपिंग में कोई एरर हो रही है ना, तो इस टाइप की म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं, कॉपी एरर म्यूटेशन। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कमिंग ऑन टू फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो गाइस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है, अब मैंने कहा क्या दिया, AUG ATCG। तुम लोग को पता है कि जो डीएनए सीक्वेंस होता है उसमें ट्रिपलेट कोडॉन जो होते हैं वो मिल करके कोड करते हैं किसको, अमीनो एसिड को। ये अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, ये फर्स्ट अमीनो एसिड, ये सेकेंड अमीनो एसिड, ये थर्ड अमीनो एसिड। ठीक है, अब क्या हो रहा है, सी अगर बीच में AUG सपोज मैंने मान लिया ये मेथियोनिन को कोड कर रहा है, ठीक, ये मैंने मान लिया सपोज सेरीन को, ये सेरीन को कोड नहीं करता। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं पता ATC एक्चुअली किसी को कोड करता भी है या नहीं। तो ये देखो, ये मेथियोनिन को कोड कर रहा है, ये सेरीन को कोड कर रहा है, ये सपोज मैंने मान लिया लाइसिन। ठीक है, नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि बीच में एक कोडॉन या एक न्यूक्लियोटाइड कोई ऐड हो गया, सपोज यहाँ पे T ऐड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जब T ऐड हो गया तो ट्रिपलेट कोडॉन के अकॉर्डिंग अब AUT बन जाएगा, GAT बन जाएगा, CAA बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये सारे जो एक न्यूक्लियोटाइड, अब तुम लोग किसी को इसी तरह से समझो कि एक लाइन में सब लोग अगर खड़े रहते हैं तो बीच में से कोई ऐड हो जाता है तो बाकी सारे जो कोडॉन्स होते हैं ना वो शिफ्ट हो जाते हैं। सिमिलरली एडिशन के टाइम पे भी होता है और यही चीज़ डिलीशन के टाइम पे भी होता है कि अगर यहाँ से कोई हट जा रहा है तो पीछे के लोग आगे शिफ्ट हो जाते हैं। ATCG। अब यहाँ पर मैंने कह दिया भाई C रिलेट हो गया तो G वाला आगे आ जाएगा ना, तो अब यही 3 कोडॉन बन जाएंगे। तो इस टाइप के म्यूटेशंस जिसमें कोडॉन्स जो है वो शिफ्ट हो जा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ओके, तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, डिलीशन की वजह से भी होता है जो मैंने बताया है, इंसर्शन की वजह से भी होता है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन में क्या मतलब हुआ इसका, सब्सटीट्यूशन सिर्फ ये मतलब है कि सपोज A की जगह पे यहाँ पे आ जा रहा है UUG ATG, बाकी सब चीज़ें सेम है, तो यहाँ सब्सटीट्यूट हो जा रहा है, A की जगह पे आ जा रहा है U। अब सब्सटीट्यूशन में भी क्या है, सब्सटीट्यूशन इज ऑफ 2 टाइप्स, वन इज ट्रांजिशन एंड अनदर इज ट्रांसवर्शन।
तो सब इसको समझने के लिए ना सबसे पहले मैं तुम लोग को एक टर्म बताती हूँ, तुम लोगों ने सुना भी होगा, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन। ठीक है, ये दोनों टर्म तुम लोगों ने सुने हैं। प्यूरीन के क्या एग्जाम्पल है? एडेनिन, गुआनिन। ठीक है, एडेनिन गुआनिन जो होते हैं ये प्यूरीन होते हैं, एंड साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल, ये तीनों जो है ये दिस आर पिरिमिडीन्स। ओके, तो ट्रांजिशन में क्या हो रहा है? अब इसमें देखो क्या आ रहा है, ए को रिप्लेस कर रहा है कौन? ए की जगह पे क्या आ जा रहा है? यू। तो यानी प्यूरीन इज रिप्लेस्ड बाय पिरिमिडीन। ओके, जब प्यूरीन पिरिमिडीन से रिप्लेस होता है या पिरिमिडीन प्यूरीन से रिप्लेस होता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसवर्जन। लेकिन सपोज अगर ए की जगह यहाँ पे आ जाता है जी, ठीक है, तो प्यूरीन जो है वो किससे रिप्लेस हो रहा है? प्यूरीन से ही, तो पिरिमिडीन से तो रिप्लेस नहीं हो रहा है। तो इस टाइप के जो रिप्लेसमेंट प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन मेथड। ओके, ट्रांजिशन म्यूटेशन। तो आई होप स्टूडेंट्स जीन म्यूटेशन क्लियर है। हम नेक्स्ट वीडियो में क्रोमोसोम के म्यूटेशंस को स्टडी करने वाले हैं। इसमें कोई डाउट होगा तो प्लीज़ डू मैसेज में। ओके, थैंक यू।